प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ाएंगे। तो आइए सबसे पहले सवाल नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ टू साइड्स आर फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स। और ये जो दोनों वेक्टर्स हैं a 2i minus 3j minus k, b is equal to i plus 4j minus 2k, इसको हम डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स को लिखने का तरीक़ा क्या है? पहले आप i लिखेंगे और i के साथ जो कोफिशिएंट है 2 वो यहाँ लिखेंगे, और यहाँ i के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब 1 होता है, ये 1 लिखेंगे। सिमिलरली j लिखेंगे, इसके बाद -3 कोफिशिएंट है j का, वो यहाँ लिखा आपने। फिर यहाँ पे j के साथ +4 है, प्लस लिखा नहीं जाता, यू जस्ट राइट 4। उसके बाद k लिखेंगे, k के साथ यहाँ -1 है और यहाँ -2 है। इस तरह हम इन्हें डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। इसके बाद डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखने के बाद हमें डिटर्मिनेंट्स को, यहाँ जो डिटर्मिनेंट्स हैं ये कहलाती है पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो इसके 3 कॉलम हैं। इसी तरह इसके 3 रोज़ हैं, 2 और 3 रोज़ हैं, यानी 3 कॉलम्स और 3 रोज़। अगर फ़र्ज़ करें कोई वेक्टर, कोई डिटर्मिनेंट्स ऐसे लिखी हो, किस तरह लिखी हो? अगर वो डिटर्मिनेंट आपके पास इस फॉर्म में लिखी हो 3, 7, 2, 9। अब बताओ बच्चों, इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं? 1 कॉलम, 2 कॉलम। और इसी तरह इसके अंदर आपके पास 2 कॉलम और 2 रोज़ थी। क्या थी आपके पास? 2 कॉलम्स और 2 रोज़ थी। फिर एक मर्तबा मैं समझा देता हूँ इसको कि अगर आपके पास ये डिटर्मिनेंट ऐसे लिखी हो, इस तरह लिखी हो 2, 3, 7, 9, इसका मतलब एक रो ये है और ये दूसरा कॉलम, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। इसी तरह ये पहली रो और ये दूसरी रो। इसको कहते हैं 2/2 की डिटर्मिनेंट्स। तो ये 3/3 की डिटर्मिनेंट्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्टली, लिहाजा इसे 2/2 की डिटर्मिनेंट्स में हमको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो वह स्प्लिट करने के लिए आप पहला रूल ये अडॉप्ट करते हैं कि अगर i लेना हो तो i का कॉलम और i की रो वैनिश होगी, और सिर्फ आपके पास -3 -1 4 × 2 बचेगा आपके पास। तो ये आपको सॉल्व करना होगा इस तरीके से। देखिए अब आप यहाँ पे देखिए, पहला कॉलम, पहली रो गायब हो गई। अब आपके पास बचा क्या बेटा? -3 -1 2। तो देखिए a क्रॉस b को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये -3 यहाँ आ गया, -1 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया और -2 यहाँ आ गया। इसका मतलब ये हुआ आपके पास। अब हम
दोबारा से अपनी डिटर्मिनेंट्स को लिख लेते हैं, जैसी थी वैसी। अब माइनस जे लिखेंगे तो जे का कॉलम, जे की रो गायब होगी। तो बचा क्या जी, ये 2 यहाँ लिख दिया, ये 1 यहाँ लिख दिया, -1 यहाँ लिख दिया, -2 यहाँ लिख दिया। तो ये आपने 2/2 की डिटर्मिनेंट्स में जे को स्प्लिट कर लिया। दोबारा से हम 3/3 की डिटर्मिनेंट्स लिख लेते हैं। अब हमें के लिखना है, तो क्या होना चाहिए बेटा, के का कॉलम गायब होगा और के की रो गायब होगी। ठीक है, क्लियर? तो देखिए कैसे हम अब के को सॉल्व करते हैं। के का कॉलम, के की रो गायब। तो अब आपने अब यहां देखिए, ये जो आपके पास 2 है वो यहां लिख दिया, 1 यहां लिख दिया, -3 यहां लिख दिया और 4 यहां लिख दिया। इस तरीके से आपने 3/3 की डिटर्मिनेंट्स को 2/2 की डिटर्मिनेंट्स में स्प्लिट कर लिया। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? आपके पास 2/2 की डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने का तरीक़ा ये है, अगर आपके पास 2/2 की एक डिटर्मिनेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2/2 की एक डिटर्मिनेंट्स है आपके पास, ठीक है? यहाँ लिखा हुआ है A, यहाँ लिखा हुआ है B, यहाँ लिखा हुआ है C, यहाँ लिखा हुआ है D। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, A को B से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? A को B से मल्टीप्लाई करोगे, A इंटू D। उसके बाद माइनस फॉर्मूले का आएगा, फिर B किससे मल्टीप्लाई होगा? C से मल्टीप्लाई होगा, यानी B मल्टीप्लाइड बाय C। ऐसे सॉल्व करेंगे आप इसको। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रहा है? अब हम आगे पूरा प्रोसीजर इसी तरह, इसी को देखते हुए फॉलो करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं I को सॉल्व करता हूँ। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल AD से मल्टीप्लाई हुआ, तो अब यहाँ किससे कौन मल्टीप्लाई होगा? -3 मल्टीप्लाइड बाय -2, ये -3 मल्टीप्लाइड बाय -2। फिर उसके बाद -1 मल्टीप्लाइड बाय 4, -1 मल्टीप्लाइड बाय 4, और इसके बीच में ये जो साइन है नेगेटिव की फॉर्मूले की, वो साइन यहाँ भी मौजूद है। तो ये पहला आपने I को सॉल्व कर दिया, ठीक है? इसी तरह अब आप किसको सॉल्व करेंगे? J को सॉल्व करेंगे। J को कैसे सॉल्व किया आपने? देखिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय -2, माइनस फॉर्मूले का, फिर -1 इंटू 1, उसके बाद फिर प्लस के में क्या किया हमने? 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 -3 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये ईजीएस्ट वे है सॉल्व करने का। अब आप सॉल्व करें नीचे, तो क्या होगा देखिए। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखें। यहाँ क्या किया आपने? -3 मल्टीप्लाइड बाय -2, माइनस माइनस प्लस, 3 2 6, दिस इज द 6। इसी तरह 4 1 -1 इंटू 4, इट्स -4। यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा? +4।
कोई कंफ्यूजन नहीं? इसका मतलब अब आपने पहला, अब माइनस जे के ऊपर जाएं, तो माइनस जे के ऊपर क्या है देखें। सबसे पहले आपके पास यहाँ क्या है, 2 2 2 2 ज़ा 4 -4, ये -4 आ गया। फिर माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1 +1। सिमिलरली 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3। तो ये आपके पास सिंपली हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब आगे स्टेप में हम सॉल्व करें इसे। a क्रॉस b इक्वल टू 10i + 3j + 11k। अब मॉड निकालेंगे हम इसका। मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर करोगे यहाँ पर, फिर कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर करोगे यहाँ पर, फिर कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर करोगे यहाँ, ठीक है। और इसके बाद ये रूट में 230 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है a क्रॉस b का मॉड, और a क्रॉस b का मॉड हम कैलकुलेट कर चुके हैं। क्या है बताओ, √230। बस आपने यहाँ क्या करना है, a क्रॉस b की जगह आपने √230 लिख देना है। √230 लिख दें, या आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लें 15.16। द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? नो। अब आइए हम अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 हम पढ़ेंगे। तो सवाल नंबर 2 क्या है, एक यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ 2 वेक्टर्स। इसका मतलब ये हुआ कि सवाल ये है कि आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और इन दोनों पर एक वेक्टर होगा ये। तो क्या हुआ, आपके पास एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है, और ये रिजल्ट में वेक्टर c आएगा। इसकी डायरेक्शन में इन दोनों पर वेक्टर है, लेकिन वो कौन सा वेक्टर है, वो कौन से वेक्टर की बात कर रहा है, वो यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है। तो लिहाजा इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, और वो यूनिट वेक्टर यकीनन क्या होगा, सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो ये बिहाइंड द क्वेश्चन है, ये है बेसिकली क्वेश्चन। इसको इस तरह आपने सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले मैंने क्या बताया, a क्रॉस b का एक वेक्टर होगा c। तो सबसे पहले आप c वेक्टर निकालेंगे। पूरा मेथड पिछले क्वेश्चन का एडॉप्ट होगा। क्या होगा, प्रीवियस क्वेश्चन का। सबसे पहले 3/3 के डिटर्मिनेंट्स को आप 2/2 की डिटर्मिनेंट्स में सॉल्व करेंगे, यानी i लिखोगे तो i का रो और i का कॉलम ख़त्म होगा, -6 -3 और 3 और -1, यानी यहाँ पर 3 होगा आपके पास। क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा आपके पास। ओके, जस्ट 3। उसके बाद सिंपली
आगे फिर माइनस जे के अंदर 2 4 -3 -1, फिर के करो, के का कॉलम ख़त्म, 2 4 6 -3, ये बचेगा आपके पास। अब कैसे लिखा हमने कि देखिए के कैसे लिखा हमने, के कैसे लिखा हमने, के का रो, के का कॉलम ख़त्म, यहाँ से ये 2, ये 6, ये 4 और ये 3, ये सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो। तो इस तरीके से हम इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे। आई जे के दोबारा लिख लीजिए, आई जे के हमने दोबारा लिख लिया। तो अब बिल्कुल वही मेथड, वही प्रोसीजर अडॉप्ट होगा। जैसे हमने पहले सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं जी। कैसे सॉल्व किया था? सबसे पहले -3 3 से मल्टीप्लाई हुआ, पहले -6 -1 से मल्टीप्लाई हुआ, -6 -1, फिर उसके बाद -3 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ये आपके पास, फिर -j लिखेंगे, -j लिखा हुआ है, फिर क्या किया हमने, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, और फिर -3 किससे मल्टीप्लाई हुआ, 4 से, -3 4 से मल्टीप्लाई हुआ। सिमिलरली के, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? नो। इसके बाद हम सी वेक्टर को निकालेंगे। माइनस माइनस प्लस, 6 1 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9। क्या किया मैंने, -6 -1 मल्टीप्लाई किया, +6 आ गया, माइनस माइनस प्लस, +3 +3, 3 3 ज़ा 9, इस तरह 2 1 ज़ा -2, माइनस माइनस प्लस, 3 4 ज़ा 12, सिमिलरली 2 3 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस, 6 4 ज़ा 24। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं। अब आप सिंपल सॉल्व करें सी वेक्टर को। अब सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें। क्यों निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड? बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला ये होता है सी वेक्टर डिवाइडेड बाय सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसीलिए आप सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब आप निकालोगे तो 1225 का रूट 35 होता है, तो ये 35 हो गया। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ लिख लिया। तो अब ये जो फॉर्मूला आपने यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है आपने सी वेक्टर, ठीक है जी। तो सी वेक्टर क्या लिखोगे, ये, और इसके नीचे क्या है, सी का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड √35। कैरी ऑन,
जी। लिखा आपने 15i माइनस 10j प्लस 30k ओवर 35। अब क्या होगा, हमें नंबर्स को नंबर्स के नीचे लिखना पड़ेगा और i, j और k सेपरेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए 15 के नीचे 35 आ गया, 10 के नीचे 35, 30 के नीचे 35। अब क्या हो रहा है, क्या ये दोनों कैंसल आउट हो रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर? यहाँ पर देखिए 5 3 15, 5 7 35, 5 2 10, 5 7 35, 5 6 30, 5 7 35। इसका मतलब 3/7, 2/7 और 6/7 ये आपके आंसर्स आएंगे और वो आंसर्स आप इस तरह फॉर्मेट में लिख लें। दिस इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। इस तरह हमारा क्रॉस प्रोडक्ट के ये दो ही फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं और यही सवाल पूछे जाते हैं और यही सवाल आपने दोनों मेथड को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना है। थैंक यू।